बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें आपके सामने रख दूं। जो भी चीन का सी पैक का आगाज होते ही शांगला में हालात खराब, 5 चीनी शहरियों की इंजीनियर्स की जो हलाकत के बाद अब ये मामला बहुत बड़ा होने जा रहा है। खबर की पूरी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये असल में मामला क्यों शुरू किया गया। बुशरा बीबी का एक बहुत बड़ा बयान, उन्होंने 3 नाम इमरान खान की जान के हवाले से ले लिए, जिसे बैरिस्टर गौर ने पीटीआई की तरफ से बुशरा बीबी के इस बयान की तायीद करते हुए पार्टी पॉलिसी करार दिया। इमरान खान से आज बड़ी अहम मुलाकातें हुई। खान का फिर बड़ा तफसीली बयान भी सामने आया, पैगामात भी आए, इंकशाफात भी आए। साइफर की आज जो बड़ी समात थी वो आज मुलतवी करके, क्योंकि जज को सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया और ये समात अब कल होगी। अलकादर ट्रस्ट में भी कुछ अहम पेशरफ्त हुई है और हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो मौजूदा दूरियां हैं, वुज़रा के बाद अब 2 मजीद सेनेटर्स के बयानात ने ताकतवर लोगों के दरमियान तकसीम जो है वो वाजे कर दी। एक मुल्क में इस वक्त 2 वज़ीर आज़म हुकूमत कर रहे हैं, एक तो शहबाज शरीफ है, दूसरे मोहसिन नकवी है। कौन किसके साथ खड़ा है इस पे बात करते हैं। और बैरिस्टर गौर ने अभी पंजाब में जो सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास की तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जुल्फी बुखारी का नाम जारी किया, लेकिन अल्लामा नासिर अब्बास के नाम पर एस्टेब्लिशमेंट तस्लीम करने पर तैयार क्यों नहीं है, ये मामला भी आपके सामने रखूंगा। और मोनस इलाई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। परवेज इलाई के भी एपलेट ट्रिब्यूनल में इलेक्शन लड़ने की उन्हें भी इजाजत मिल गई। और फैसल वाडा की के लिए बुरी खबर है कि एमकेएम जो है वो सेनेट के इलेक्शन में फैसल वाडा को वोट न देने का फैसला करें। खान की 23 मार्च की परेड की खुसूसी डॉक्यूमेंट्री में से नाम क्यों हटाए गए आखिरी वक्त में। केपी में जो मखसूस नशिस्तें हैं उन पर महफूज फैसला। और सबसे अहम जो खबर इस वक्त अमरीका में, आपको पता है अक़वाम मुत्तहिदा में जो सीज फायर की हमायत, बहुत बड़ी खबर है ये। इसराइल ने इस हफ्ते अपना दौरा वाशिंगटन भी कैंसिल कर दिया और ये उन तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है जो समझते हैं पुरअमन एहतजाज असर नहीं रखता। वो देख ले कितना असर रखता है कि अमरीका मजबूर हो गया। और यही दबाव इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान के मामलात में भी नजर आएगा। उसका नतीजा अमरीकी पाकिस्तानियों की डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर से बड़ी तफसील से मुलाकात हुई, मामलात हुई। उस पर इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में आपके सामने वो तफसील रखूंगा। ये जो दबाव अवाम बढ़ाती जा रही है और पाकिस्तान की अवाम की जो निकलने की बात है, उसका सबसे बड़ा सबूत ये है। बहरहाल इन तमाम खबरों की पहले तफसील और तज्जिया आपके सामने रखूं। बुशरा बीबी का सबसे पहले जो बयान है, ये बड़ा अहम बयान था जिसकी बैरिस्टर गौर ने तस्दीक भी की और उसे पॉलिसी बयान का हिस्सा बताया। बुशरा बीबी ने साफ साफ ये कहा कि इमरान खान की जिंदगी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी 3 लोगों पे, तीनों हाजिर ड्यूटी आला ओहदों पर ताकतवर लोग। और ये मामला इसीलिए शुरू हुआ कि अभी राना सनाउल्लाह के हाथ जो पैगाम भेजा गया, बल्कि दोहराया गया 2 मरतबा। 1 साल पहले जो राना सनाउल्लाह ने बयान दिया जमहूरी गैर जमहूरी तरीके से खान हो गई, हम वो आपने देखा, फिर उसके बाद वो सारे नताइज। और अब लगातार वो तमाम बयानात, मरियम नवाज के जलसों से लेके नून लीग की क़यादत की वो तमाम बातें अगर आप सामने रखे तो आज के हालात बिल्कुल उस इंटरव्यू उन बातों के अक्कासी करते हैं। ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ, जावेद अब्बासी, खाकान अब्बासी, अब सेनेटर अफनानुल्लाह के जो बयानात है, ये इन तमाम साजिशों को बेनकाब कर रहे हैं। अडयाला जेल में बुशरा बीबी जब ये बयान खुलकर देने की कोशिश कर रहे थे, इमरान खान उन्हें रोक रहे थे, बाकायदा उनका बाजू पकड़कर पीछे भी लेके गए, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बुशरा बीबी ने कहा मैं बेजमीर लोगों से तो बात ही नहीं करी, मैं बाजमीर लोगों की बात कर रही हूँ। ये हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। ये उसकी सबसे बड़ी दलील ये राना सनाउल्लाह का बयान है। इस वक्त देखें जिस तरह बुशरा बीबी को एक बंद कमरे में रोशनदान बंद करके काले शीशे लगा के बाहर सिक्योरिटी का पैरा जैसे शुमाली कोरिया और मिस्र में जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी मोहम्मद मुर्सी के खानदान के साथ करता रहा, या तमाम आमिर अपने मुखालफीन के साथ, प्यूटन अपने मुखालफीन के साथ करता रहा, वही मामला इस वक्त बुशरा बीबी के साथ किया जा रहा है, जो इंतहाई गैर इंसानी सलूक है। इस केस में ना तो बुशरा बीबी मतलूब है ना उनका मामला है, लेकिन सिर्फ इमरान खान पर दबाव बढ़ाने के लिए, ज़हनी अजियत देने के लिए ये गैर इंसानी सलूक का बुशरा बीबी बड़ी दलेरी से मुकाबला कर रही है। उन्होंने बताया कि शहद में मिलाकर उन्हें कुछ दिया गया जिसके बाद तबीयत बिगड़ी, लेकिन वो खान के साथ डट कर खड़ी है, तमाम मुसीबतों को, परेशानियों को झेल भी रही है और नाम भी ले रही है उन 3 लोगों का। क्योंकि ना वो मरियम नवाज है ना वो मरहुमा कुलसूम नवाज है कि डील करवा दें खान की और लंदन भाग जाए या सऊदी अरब भाग जाए। लेकिन साथ ही एक दफा फिर ये दोहराया उन्होंने कि इमरान खान के खमीर में बदला नहीं, अगर बदला लेना होता तो वो बनी गाला चले जाते। आज इमरान खान ने भी उस पर बड़ी तफसील से फिर बात की। आज उसका एक हिस्सा तो खान ने साइफर और अमरीका से मुतल्लिक तफसील से कहा कि जो डोनाल्ड लू का मामला है, साइफर का मामला है, उस पे वाज़ेह बात है कि साइफर तो दफ्तर खारजा में पड़ा है, हमारे पास तो कापियां थी, गुम होने का तो वजीर आजम का नहीं, वजारत खारजा का मामला है, मतलब उसके जो अफसर है आजम खान। और साइफर से अगर पाकिस्तान मुतासिर हुआ तो उसकी इंक्वायरी करें। जिन लोगों ने हुकूमत गिराई वो तो खुद इस वक्त हुकूमत में, वो इंक्वायरी कैसे करेंगे। 5 फरवरी को आपको याद होगा नजम सेठी ने जो स्टेटमेंट दी थी कि इमरान खान को 3 सजाएं दी जाएंगी। इमरान खान ने आज वो दोहराया भी कि इलेक्शन से पहले सजाओं का मामला जिस तरह एक दिन में
हैं वो साबित होता है कि ये मामला पहले से तय किए गए थे आपस में, और जो जिस तरह डोनाल्ड लू अभी एक साजिश का हिस्सा है। अब देखें डोनाल्ड लू की स्टेटमेंट पर ये लोग उछल रहे हैं, अगर डोनाल्ड लू ये सब तस्लीम करे तो वो जो बाइडेन की हुकूमत पर आता है, जाहिर है इलेक्शन के दिन है, बाइडेन ये बर्दाश्त तो नहीं कर सकते। इसलिए इस बयान पर इमरान खान ने कहा दोबारा इंक्वायरी करवाई जाए। और साइफर के मामले पर यह भी कहा कि जब अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम मुझे मिलने आया तो मैं डोनाल्ड लू के और साइफर के किरदार पर खुल के उससे बात करूंगा। ही हलीमा खान ने ये बात मेरे शो में भी की कि अमरीकी एहलकार एंजेला एग्लियर जो है उन्होंने कहा था कि इमरान खान का जो साइफर लहराना है वो बाइडेन हुकूमत को पसंद नहीं है और ये मामला इमरान खान के लिए खतरनाक हो। फिर हमने देखा सब कुछ जो हुआ। अब नेशनल सिक्योरिटी की उस मीटिंग में जो असद मजीद जो साबिक सफीर था उसने भी इस धमकी का जिक्र किया, रिकॉर्ड पर ऑन मौजूद है सारी बातें। और खान ने 9 मई के हवाले से भी बात की जिस पर अभी देखे ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ वाज़े तौर पर मोहसिन नकवी को उसका जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। इमरान खान ने काजी फायज के सामने सवालात रखे, केस लगाए, 25 मई की पटिशन खोले और जुडिशल केस में जिसमें देखे वहां सबसे अहम मामला जो सीसीटीवी फुटेजेस है वो सामने लाए। 1.5 करोड़ के कैमरे क्यों तबाह किए गए ताकि कोई तस्वीर कोई वीडियो सामने ना आए। 9 मई के जो जिम्मेदार असल लोग हैं चीफ जस्टिस वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस निकालने सारा मामला हल होगा। और यहाँ से लाहौर का जिक्र होता है, पेशावर की कभी बात नहीं हुई। अब वहां पे केपी में वो ट्रिब्यूनल बना रहे हैं। अब जो काम इसराइल फलस्तीन से कर रहा है इसी तरह यहाँ 9 मई का वाकया बना के ये वारदात हो रही है। नून लीग की लीडरशिप तहरीक इंसाफ को 9 मई का बयानिया बनाते हुए दहशतगर्द जमात कहती है, लेकिन इमरान खान ने कहा हम 9 मई वाले नहीं, हम 8 फरवरी वाले। ये माफिया है राना सनाउल्लाह, ये सारे लोग। और देखें अभी जो पंजाब में 40 का जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना है उसमें भी इमरान खान ने कहा पार्लिमानी लीडर जो पंजाब के हैं उन्हें अभी मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, वो आएगा मेरे साथ से बात करूंगा, उससे तमाम मालूमात लूंगा। और खान ने आज एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी, मुझे जेल में रखें, मेरी बीवी को रखें, लेकिन पीटीआई के तमाम लोगों को छोड़ दें। ये ज़र्फ सिर्फ इमरान खान का हो सकता, मुर्शद रहनुमा या किसी सियासी लीडर का नहीं हो। ये इमरान खान ने, बल्कि देखें खान की बीवी, खान की बहनों का किरदार ये कौम याद रखेगी हमेशा। ये खान की सियासत आप देखें 3-3.5 साल का अरसा इक़्तिदार में था। पूरे 3.5 साल के अरसे में कभी आपको कहीं अलीमा खान नजर आई हो, कभी को बुशरा बीबी नजर, कभी भी नहीं। लेकिन मुश्किल वक्त है सुबह से शाम तक वो अपने भाई के लिए, अपने खामद के लिए चट्टान का किरदार अदा। ये बड़ा अहम मामला है। बहरहाल आगे चलते हैं, जो बड़े अहम मामला है वो भी आपके सामने रखने हैं। एक तो सिक्योरिटी के हालात इस वक्त शदीद खतरनाक हो चुके हैं। बलोचिस्तान में जो हुआ, फिर चीन के जो 5 इंजीनियर है इस्लामाबाद से जो कोहिस्तान जाते हुए रास्ते में उन्हें हलाक किए गए 5 बंदे। इसमें देखें वाज़े तौर पर पहले तो हुकूमत में तकसीम है, जैसे 2 वजीर आजम, एक शहबाज शरीफ ने जाना था सफारत खाने में, लेकिन उससे पहले मोहसिन नकवी चला गया। अब शहबाज शरीफ के अहकामात को वो तस्लीम करने पर तैयार नहीं है, टीम तक नहीं बनी हुई इसकी अभी तक। अब जो सीपैक के मामले पर IMF ने कहा इसे बंद किया जाए, जो एक्सप्रेस न्यूज के सहाफी ने खबर दी, लेकिन इनमें अंदर प्रेशर था कि चीन के 67 अरब डॉलर लगे हुए हैं और चीन तस्लीम करने पर तैयार नहीं। जो ही शुरू करने की बात हुई हमले शुरू हो गए। ये हमले रुक सकते हैं। देखिए बहुत सी ऐसी मामले हैं पाकिस्तान में जहां बहुत बड़ी मसाले हैं। श्रीलंका में आप देखें वहां 20 साल तामिल जो लड़ते रहे और उन्हें फिर जड़ से कैसे उखाड़ा गया। वो बड़े मजबूत लोग थे, उनके पास अपनी एयरफोर्स भी मौजूद थी, लेकिन श्रीलंका की फौज ने वो सारा मामला खत्म कर दिया। यहाँ टोटल 4500 कालादम तंजीमों के बंदे को 500 कच्चे के डाकू दोनों काबू में नहीं आ रहे। और इस पूरे अरसे में पाकिस्तान में 25 साल हो गए, आपको पता है। ये 5000 लोग जो है तकरीबन 2000 किलोमीटर 2200 किलोमीटर का सारा एरिया बनता है, उस पर नहीं इन्हें कंट्रोल किया जा सकता। तो कौम जानना चाहती है असल लोग कौम में एक हफ्ते में 4 बड़े हमले हो चुके हैं। इसी तरह आपको याद होगा माजी में जर्मनी में हुआ था ओलंपिक्स के दौरान इसराइल के एथलीट्स के साथ जो 11 लोग वहां उसमें मारे गए। इसराइल के वज़ीर आज़म ने खुद एक टीम तश्कील दे के ऑपरेशन करके टॉप के लोगों को डाल के उन्होंने एक एक बंदा ढूंढ के जिसमें शामिल था, जिसपे शुबा भी था, उसे भी रास्ते से हटा दिया। आज 52 साल हो गए उसके बाद ये वाकया नहीं हुआ। अब जो रूस में जो भी हुआ है आप देख लें, रूस भी अपने 133 बंदों का बदला लेगा, अमेरिका भी ले चुका है, हिंदुस्तान भी। यहाँ बदकिस्मती से मुशर्रफ की लाई हुई जो जंग है जिसमें हमारे हजारों बेगुनाह लोग और फौजी जवान शहीद हो चुके हैं, अरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। और कम से कम देखें 4-4, 5-5 बड़े बड़े फौजी ऑपरेशंस भी हो चुके हैं, लेकिन ये 4500 और 500 कच्चे के डाकू कंट्रोल ही नहीं हो रहे। या ये नहली है या इनके अंदर लोग शामिल, लेकिन असल मामला जो है वो या इंटरनेशनल साजिश भी कहा जाता है। लेकिन कौम पूछती है कि पाकिस्तान के लोग देखते हैं कि एक तरफ तुर्बत हो, ग्वादर हो, दासू हो, वजीरिस्तान हो, वारदातें हो जाए बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी, और बाकी छोटे मोटे वाकयात अलग, लेकिन कोई हिकमत अमली नजर। दूसरी तरफ लाहौर में एक घर जला जिसके नतीजे में 3 दिन के अंदर अंदर 1 लाख लोगों को तहरीक इंसाफ के ऑपरेशन करके जियो फेंसिंग से ढूंढ के इनके खानदान, बच्चे, बुजुर्ग सब, मिलिट्री ट्रायल भी शुरू हुए, घर कारोबार तबाह हुए, सब कुछ किए। एक जलसा आज 10 महीनों के तरीके इंसाफ को नहीं करने दिया जा रहा। दुनिया की टॉप 10 की बड़ी 10 सियासी जमातों में शामिल, और हालत उसकी ये पुरअमन लोग झंडा नहीं उठाने दिया, नारा नहीं मारने दिया, जिन पर दहशतगर्दी के इल्जाम। अब जब असल दहशतगर्द सामने जो दिन दिहाड़े घूम रहे तो वो क्यों नहीं
कंट्रोल होता है। वजह सियासत पे फोकस है, मुल्क की सिक्योरिटी पे नहीं। तहरीक इंसाफ के लोगों को चाहिए सियासत से मतलब जो है ना वो जो नाम है वो जो उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं उनका नाम पब्लिक में ले। जैसे बुशरा बीबी ने तीनों नाम ले ली, अब हर फोरम पे हर जगह पे सियासत में बताएं कि कौन लोग हैं जो सियासत में इन्वॉल्व में अपना काम नहीं कर रहे। अब इन लोगों का सारा ध्यान इमरान खान के ऊपर है कि किसी तरह उसका नाम 23 मार्च की डॉक्यूमेंट्री से कैसे निकाल दें, वीडियो में एडिटिंग कैसे करवाएं, उसकी मुलाकातें कैसे रोकें, सेनेट के इलेक्शन कैसे रोकें, सीटों को जमा तफरीक कैसे करें, सियासी मामलात कैसे खराब करें। और तो और देखें इमरान खान जो अपनी जेब से खाना जेल में खा रहा है, वो 35 लाख का बिल कैसे बनाना है। कुछ ना मिले तो गजा पे जो एहतजाज करने वाले सेनेटर वो मुश्ताक है जमात इस्लामी वाला पे FIR दे दें, पर्चे दे दें। तो इन हालात से देखिए सियासत ठीक नहीं हो सकती, ना मुल्क के हालात ठीक हो सकती है, हालात मजीद बिगड़ेंगे। इन्हें रोकने का सिर्फ एक ही बड़ा सादा सा हल है, सियासी इस्तेहकाम, जिसमें तमाम जमातें मिलकर इस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें। ये जिद से निकलकर पाकिस्तान का सोचना, इन नुमाइंदों को जिन्हें मैंडेट मिला है उनके हवाले इक़्तिदार करके माफी तलाफी करके जिस तरह भी खैबर पख्तूनख्वा में मामला ठीक उस तरह मामला ठीक करें। वरना ये खुदा न खासा पाकिस्तान को पत्थर के दौर में भेज रहे हैं और उस पर ये बड़े सख्ती से कारबार। वो ये समझते ना कि शहबाज शरीफ को हटा के वो मोहसिन नकवी को लगा के मुल्क ठीक कर लेंगे तो मुल्क मजीद तबाही की तरफ, बर्बादी की तरफ जाएगा। इससे पहले कितने लोग इक़्तिदार में आए और फिर चले गए। पाकिस्तान का क्या हाल हुआ वो आपके सामने, और आगे क्या कर रहे हैं वो भी आपके सामने। ये अब जो हालात है ये बड़े खतरनाक नजर आ रहे हैं। इमरान खान इनसे जो पूछते थे ना बार बार कि मुझे माइनस करने के बाद आप अपना कोई सियासी हल, मुआशी हल मुझे बता दें, मैं माइनस हो जाता हूं, लेकिन कोई हल नहीं था जो आपके सामने नतीजा है। बात सिर्फ अपनी जाती अना और जिद की। आज भी अदालतों में देखें जिस तरह जजेस ये वारदातें कर रहे हैं, किसी एक जज ने भी साइफर कभी पढ़ने की जहमत नहीं की, किसी एक सरकारी वकील ने, हत्ता कि FIA ने मुकदमा बनाया, उन लोगों को पता तक नहीं है साइफर के अंदर है क्या। कई लोगों से मैंने पूछा, उन्हें पता ही नहीं है साइफर होता क्या, ये केस लगा के बैठे हुए। और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और एक गैर एलानिया मार्शल आर्ट लगाया हुआ उन्होंने। इनमें हालात कभी बेहतर नहीं हो। खान तो चूंकि एक मजबूत आसाब का रहनुमा है, तहरीक इंसाफ भी एक मजबूत सियासी जमात है जो इस हद तक जुल्म और ज्यादतियां बर्दाश्त कर गई। अगर अब तो देखे तहरीक इंसाफ की वजह से ये लोग अब पीछे हटने पे तैयार हो गए, आहिस्ता आहिस्ता ये लोग पीछे हट रहे हैं। अब जब तहरीक इंसाफ ये तमाम नाम लेना शुरू कर देगी तो जो एक पर्दा सा बना है वो रहने दें, अभी पर्दे के पीछे चले जाए ज्यादा बेहतर। और ये तो देखे नाअहल है अवाम के वोट से आए हुए जो लोग नहीं है, जिनकी नीयत भी पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, और डरे उस वक्त से खुदा न ख्वास्ता जब श्रीलंका वाला मामला हो या तुर्की वाला कोई मामला हो, और ये मामला खतरनाक होता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह पाकिस्तान को महफूज रखे। पाकिस्तान के हालात इन मुमालिक से मुख्तलिफ है। ये मुल्क तो फिर बर्दाश्त करके हम शायद ये झटका बर्दाश्त ना कर सके, क्योंकि अब तो वो सोचते हैं हमें किसी से लड़ने की जरूरत ही नहीं। लड़ने वाले खुद पीछे होकर देख रहे हैं, ये तो अपनी तबाही खुद कर रहे हैं अपने हाथ से, किसी को लड़ने की जरूरत ही नहीं। जो मईशत के साथ इस वक्त जंग है वो देखे कितनी बुरी तरह हम हार रहे हैं, बुरी तरह। इस वक्त जो महंगाई का तूफान अगर पाकिस्तान में आने वाला है, आपको डॉलर 400 से ऊपर बल्कि 500 तक जाता हुआ नजर आएगा। और हैरान ना हो, क्योंकि डॉलर जो ही ऊपर जाएगा साथ ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा उसी तरह जाएगा। और जब पेट्रोल ऊपर गया तो फिर बिजली, गैस, मतलब रोजमर्रा की खाने पीने की अशिया, और ये वही IMF का मंसूबा जो पूरा बोझ अवाम के ऊपर गिर जाए। फिर अवाम के पास सड़क पर आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो इसलिए जो हुकूमत में मौजूद बेहिस लोग बैठे हुए हैं जिनके पास कोई मुआशी मंसूबा नहीं है, ये ठीक करने की कोई सलाहियत नहीं रखती। शहबाज शरीफ अभी कह रहा है हम IMF के दूसरे प्रोग्राम में भी जाने को था, अभी पहला पिछला मिला नहीं, और दूसरे में भी इनकी नजर है। और वो कहता है रोम एक दिन में नहीं बना। ये रोम की बात इसलिए करते हैं कि वहां इनको शहनशाह नेहरू पसंद है। अब वो जलते हुए रोम में आपने सुना होगा चैन की बांसुरी नेहरू बजी, बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह पौड़ियों के भाव में PIA को बेचना बजाय उसको ठीक कर सकते जिस तरह खान ने किया। मजीद इदारों पे फिर नजर, उसके बाद फिर इनकी जो आपसी लड़ाई है इदारों के दरमियान, ये सियासी शहीद बन के लंदन भाग जाएंगे, वहां ये राग लाते रहेंगे, देखे हमें काम नहीं करने दिया गया। अब तो ये खान पर इल्जाम भी नहीं लगा सकते क्योंकि पिछली निगरान हुकूमत भी इनकी, उससे पहले PDM भी इनकी। तो इसलिए अपना वोट बैंक और सियासत बचाने के लिए अब ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ का पेचा लगने जा रहा है। जो बयानात ये बारी बारी आ रहे हैं और सालों के आ रहे हैं, ये इसी वजह से है। लेकिन इसका नुकसान पाकिस्तान को अंदरूनी सतह पर भी और बैरूनी सतह पर भी जो हो रहा है वो नाकाबिल तलाफी है। अभी जो खारजा पॉलिसी में देखें, चीन हमारा वाहिद शायद दोस्त रह गया है, वो भी अलग हो जाएगा और उन्हें अलग किया जा रहा है। उसके बाद फिर कोई रास्ता बचना नहीं है। तो मेरी तो यकीन करें, इनसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है, जो सुनते हैं, मुझे पता है कुछ लोग सुनते हैं कि अल्लाह का वास्ता है, रमजान का महीना है, अपने दिलों को नरम करें, मामलात को बेहतर करें, पाकिस्तान पर रहम। इस पर जो मामलात इस वक्त बने हुए ये जानते हैं, कितने बड़े बड़े थिंक टैंक, इतने बड़े दानिशवार, इनको बिठा के पूछ लें आप कि क्या कोई हल है जो आप कर रहे हैं? क्या इन तमाम चीजों में 2 साल में आपने किया, आपने कुछ हासिल कर लिया? कुछ भी हासिल नहीं हुआ, सब कुछ बल्कि उल्टा हाथों से निकलता जा रहा है। तो ये कब तक मामला चलेगा? अपनी जाती अना और जिद को एक साइड पे रखे, पाकिस्तान का सोचे। खान का दिल बड़ा है, बुशरा बीबी ने जो बात की है कि उसके
खमीर में इंतकाम नहीं है, वो इस मामला की तरफ नहीं जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में देखें हुकूमत आ गई है उनकी, कितने पुलिस वालों को उन्होंने अभी तक कटहरे में लाया कि जो जुल्म जबर वहां हुआ, कभी आपने सुना है किसी को उन्होंने इस तरह कोई इंतकामी कार्रवाई की? खान नहीं करेगा कभी, मुझे पता है, सब जान। तो जो लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है उसका अदालतों में काम चलते रहेंगे जिस तरह बाकी केसेस चल रहे हैं, लेकिन बड़े लेवल पर ये मामलात बेहतर होंगे। उसका पाकिस्तान की अवाम की तरफ जो असर जाएगा वो बहुत जरूरी है। तो आप भी रमजान के महीनों में आगे और मजीद बड़े दिन बाबरकत दिन आ रहे हैं, दुआएं किया करें, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करम करे, इन लोगों के दिल बदले, इन दिलों के, क्योंकि दिल अल्लाह की दो उंगलियों में नरम करेगा अल्लाह उस दिल को, तो उनको समझ आएगी कि ये ज्यादती हो रही है, ये खुद पीछे हटना शुरू कर देंगे। अभी इनके दरमियान जो आपसी लड़ाइयां उनका भी मजीद नुकसान पाकिस्तान को होगा। तो दुआ किया करे साथ साथ, अल्लाह ताला रहम करे। अगले इंटरव्यू तक के लिए मुझे इजाजत है। अल्लाह।